Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your O-Level Second Language 3248 instructor Irtaza Hussain from the Illuminate Education System. तो आज जो हम करेंगे वो पेपर 1 का टॉपिक 1 यानी जो सवाल 1 जो आता है डायरेक्टेड राइटिंग यानी मज़मून नवीसी। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग डायरेक्टेड राइटिंग। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैं दिखाया था आपको पेपर पैटर्न, उसमें पहला पेपर 1 का पहला सवाल डायरेक्टेड राइटिंग होता है मज़मून नवीसी, और उसमें एक टॉपिक दिया हुआ होता है और 3 इशारे दिए हुए होते हैं। तो सबसे पहले दिए गए उन्वान को समझें, जो आपको टॉपिक दिया गया है उसको समझें। जैसे इंटरनेट की इफ़ादियत एक टॉपिक है, तो उसको पहले आप इन 3 लफ्ज़ को समझें और फिर जो 3 नुकात आपको वो देते हैं उसको पूरी समझ के साथ पढ़ें। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है कि हर नुक्ते के लिए मुख्तलिफ़ पैराग्राफ बनाना है आपने, यानी पहले नुक्ते के लिए एक पैराग्राफ, दूसरे नुक्ते के लिए एक पैराग्राफ और तीसरे नुक्ते के लिए तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पॉइंट, हर पैराग्राफ में दिए गए नुक्तों से 2 पॉइंट्स लिखें, यानी जो आप अगर आप इन 3 बुलेट, हर एक बुलेट पॉइंट के 2 नंबर हैं, तो आपको दो फैक्ट्स जो उसके रिलेटेड ऐसे में या डायरेक्टेड राइटिंग में मज़मून नवीसी में जो 2 फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो आपने अपने मज़मून में लिखना है अपने, ताकि आपको 6 में से 6 मिल सकें, क्योंकि हर एक पॉइंट के 2 नंबर होते हैं। तो अगर आप तीनों पॉइंट्स को सही से एक्सप्लेन करेंगे, 2 पॉइंट्स तीनों के एक्सप्लेन करेंगे, तो वो उसमें आपको 6 आउट ऑफ 6 मिल जाएंगे। चौथा पॉइंट, हर पैराग्राफ में 50 अल्फाज शामिल होने चाहिए जो आपके फ़ायदे में है, यानी जो वर्ड लिमिट है वो 150 है, तो हर पैराग्राफ में 50 अल्फाज होने चाहिए। मगर अगर वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मगर ये पेपर का टाइम कम होता है, तो आपका टाइम ज़ाया होगा, तो आपने वर्ड लिमिट में रह के ही रखना है। और अगर हम डिवाइड करें 150 को 3 से, तो हर पैराग्राफ में आपको 50 अल्फाज शामिल करने हैं। 5वां पॉइंट, जुमले लंबे नहीं होने चाहिए, जुमले शॉर्ट होने चाहिए। जुमले ज़्यादा लंबे होंगे तो वो समझ में नहीं आएंगे, तो आपको अपने जुमले शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने हैं ताकि वो समझ में आए। पॉइंट 6, अल्फाज की तकरार से रुकें, यानी अल्फाज की रेपिटिशन से रुकें, एक ही लफ्ज़ को बार बार रिपीट नहीं करें। और आखिरी पॉइंट जो है वो 9 नंबर जो है 15 नंबर का मज़मून होता है डायरेक्टेड राइटिंग, उसमें जिसमें से 6 नंबर आपके तीनों पॉइंट्स को सही से एक्सप्लेन करने के होते हैं, और जो बाकी के 9 नंबर होते हैं वो आपकी जो वोकैबलरी होती है, जो आप मुहावरात लिखते हैं, जो अच्छी लुगत यानी वोकैबलरी लिखते हैं, जो आपकी सही ग्रामर होती है, जो ऐसे में उससे आपको बाकी ज़बान के मयार के 9 नंबर मिलते हैं। तो आपको कम से कम 2 मुहावरात डालने चाहिए। अगर कोई मुहावरा सूटेबल है तो आप उसको डालें, और अच्छी लुगत इस्तेमाल करें, यानी अच्छी वोकैबलरी इस्तेमाल करें और सही ग्रामर इस्तेमाल करें, ताकि आपको 9 आउट ऑफ 9 मिल सकें। तो ये पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने। और मैं अभी आपको एक मज़मून सुनाता हूँ। उसमें आप ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें 15 आउट ऑफ 15 इसको मिले। इंटरनेट की इफ़ादियत। तालीम के बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं, यही वजह है कि इंसान हमेशा मालूमात के हुसूल के लिए तगो दो करता रहा है, और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट की ईजाद भी इन्हीं कोशिशों का समर है। इंटरनेट जैसी हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी के तवस्सुत से दौर जदीद का इंसान किसी भी किस्म की मालूमात तक बआसानी रसाई हासिल कर सकता है।
اس وقت دنیا بھر میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 3 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور اگر صارفین کی تعداد میں اسی رفتار سے اضافہ ہوتا رہا تو 2018 تک دنیا کی آدھی آبادی انٹرنیٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکے گی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ ہم موسم کا حال جاننے سے لے کر کسی بھی علمی موضوع پر تحقیق کرنے کے لیے انٹرنیٹ ہی کا سہارا لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل کرنے اور مختلف سیاسی اور سماجی معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا ذریعہ بھی بن چکا ہے۔ بالخصوص سوشل میڈیا دنیا کے مختلف معاشروں میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں کامیاب ہوا ہے۔ انٹرنیٹ نے ہمارے رویوں پر کسی حد تک منفی اثر بھی ڈالا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اب لوگ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وقت صرف کرنے کی بجائے انٹرنیٹ سرفنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کا بے جا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے، تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ انٹرنیٹ کے فوائد اس کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہو مضمون نویسی کا۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک کیمبرج کا رسپانس بھی دکھاؤں گا مضمون کے حوالے سے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس میں بھی اس کو 14 آؤٹ آف 15 مارکس ملے۔ تو آپ نے جیسے دیکھا اس میں زبان کا معیار اچھا استعمال ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہوئے ہیں، زیادہ لمبے جملے نہیں لکھے ہوئے جو سمجھ میں نہ آئیں۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے، 3 پیراگراف ضرور بنانے ہیں آپ نے۔ اب وہ آپ کی مرضی کہ آپ الفاظ کیسے لکھیں، مگر ایڈوائزڈ یہی ہے کہ 50 کر کے آپ اپنے 3 پیراگراف بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مضمون کیسے لکھنا ہے یہ سمجھ میں آئے، اور یہ جو میں نے ٹپس دی مضمون کی یہ آپ کے کام آئے۔ شکریہ۔